कृष्णा भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध और पूजा किए जाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान कर फिर पिंड दान करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष हो उन्हें अनिवार्य रूप से अमावस्या के दिन इन नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो साल भर की सभी अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन माघ महीने की अमावस्या इन सभी अमावस्या तिथियों में सबसे ऊपर और सबसे शुभ फलदायी मानी गई है, क्योंकि माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन भक्त मौन रहकर स्नान, तप, जप, ध्यान करते हैं और पूरा दिन मौन रहकर व्रत भी रखते हैं। सबको अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखना चाहिए और दान आदि देना चाहिए। अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियाँ और नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं, तो इन बुरी शक्तियों और बुरे विचारों के बचने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन सभी को मंदिर जाना चाहिए और पीपल की पूजा भी करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अमावस्या तिथि माघ मास की कब है और अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और आज के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, विवाह इत्यादि कार्य हो, ये सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं अगर पितृदोष लग जाता है तो, या पितरों की आपको कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। वैसे तो प्रत्येक ही मास में अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास की अमावस्या को विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। तो जैसे कि हर अमावस्या पर हम स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में या फिर दान इत्यादि देते हैं, लेकिन माघ मास के अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है, मौन रहने का। आज के दिन अगर मौन रहा जाता है या मौन रहकर दान दिया जाता है तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है और आपके पितृदोषों से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक, मतलब कितनी देर तक आपको मौन रहना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य हैं जो आज हमें नहीं करने चाहिए, तो किन बातों का आज ध्यान रखना चाहिए, यह सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है और ये आपके लिए थोड़ी बहुत भी उपयोगी है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले के नियमों के बारे में। लेकिन देखिए, उससे पहले जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम को 7:36 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 जनवरी शाम को 6:05 पर। तो सूर्योदय कालीन के हिसाब से हमें जो 29 जनवरी को प्राप्त हो रही है मौनी अमावस्या, इसलिए इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इसी दिन होगा बुधवार। तो पितरों के निमित्त जो स्नान करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, सभी कार्य मौनी अमावस्या पर यानी 29 जनवरी को ही किए जाएंगे। जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं 29 जनवरी 2025 को बुधवार के दिन अमावस्या तिथि का व्रत धारण करेंगे। 29 जनवरी को सूर्योदय काल का समय जो होगा वो होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:08 पर। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी करना होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 5:35 से 6:22 तक। अमृत काल का समय रहेगा 9:18 से 10:50 तक। अमृत काल का समय वो समय होता है जिसमें हमें अगर कोई भी कार्य करते हैं, तो शुभ कार्य करते हैं, उसका फल आपको जन्म जन्मांतर पर प्राप्त होता है। तो शाम के समय अमृत काल हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब रात्रि में ही आप लोग इस समय में कोई भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं, मंत्रों को शुद्ध करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे समय में जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और वह है राहु काल का समय। 29 जनवरी को राहु काल का समय होगा दोपहर में 12:40 से दोपहर में 2:02 तक। तो ठीक है, इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना होता है। अगर कोई कार्य आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। और अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
तो देखिए अमावस्या तिथि है, शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप कर सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान जाकर तो अब बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, वास्तु दोष हो तो वो सब भी, किसी की बुरी नज़र लगी हो या कोई श्राप हो या बददुआ हो या किसी के समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो चली जाती है। सिर्फ अमावस्या तिथि पर सफाई करने से तो सबसे पहले तो यही कार्य करना है कि आपको सुबह उठना है, पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज साफ रखना है। घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए, जल का छिड़काव कर लीजिए। घर की चौखट पर आज आपको घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, तो उसके लिए आप पहले उनसे साफ कर लीजिए, धो लीजिए। शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है, इसलिए चौखट धोकर हम साफ करते हैं और वहाँ पर स्नान करने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वो पूर्ण होते हैं। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आज जल में अगर थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही श्रेष्ठ होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी और किसी भी प्रकार की शनि पीड़ित होते हैं तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। के बाद आप अपने घर के मंदिर में जो नित्य पूजा करते हैं वो कर लीजिए। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो वहाँ जाकर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जल में अर्पित कीजिए। और इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके पीपल की पूजा कीजिए। और हाँ, आज संध्या काल में पीपल के पास दीप ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं, उसमें सरसों का तेल डालिए और एक लंबी बाती बनाकर अपने पितरों का मन ही मन ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार आप आज के दिन पीपल की पूजा कर सकते हैं, तो समस्त प्रकार के कष्टों से आपको, दुखों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर है तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। वहां पर दीपदान कीजिए, तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोष हैं उनसे मुक्ति मिलती है। पूरे विश्वास से सभी कार्य कीजिए, निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। और मौनी अमावस्या का सबसे जरूरी नियम होता है मौन रहकर स्नान और दान करना। तो ऐसे में बहुत से लोगों को लगता है कि हमें किस समय तक मौन रहना चाहिए और पूरे ही दिन मौन रहे। तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन नियम के अनुसार मौन ही रहना चाहिए, लेकिन देखिए सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। बहुत से कार्य हैं और जो भी है रूटीन लाइफ होती है आपकी, आप बोलें बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे में जब आप स्नान करेंगे तो मौन रहकर स्नान कीजिए। मानसिक रूप से मंत्र जप कीजिए, बोलकर जब मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब आप दान कर लेंगे तो दान करने के बाद ही कुछ बोलिए। तो आप चाहें तो स्नान करने के तुरंत बाद दान की सामग्री को स्पर्श करके और उसे दान कर सकते हैं और उसके बाद आप पूजा पाठ इत्यादि बोलकर मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन काले तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, कंबल यानी कि गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आज सबसे श्रेष्ठ माना गया है वस्त्रों का दान कर सकते हैं। कोई भी वस्त्र, अगर गर्म वस्त्र का दान करना चाहे या कोई भी आप नॉर्मल वस्त्र भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण के या किसी ज़रूरतमंद के यहाँ भिजवा सकते हैं या किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा चीज़ का दान करना चाहते हैं और कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में दान करना चाहते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक जरूरी नियम होगा पालन आपको अवश्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि या दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल धोती हैं या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती हैं तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी यह अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोइए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, मौनी अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना हो। जैसे कि आप नियमित तौर पर मांस, मंदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपको घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं शुद्ध घी का दीपक जलाकर,
माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो हमेशा आपके घर में स्थित माँ लक्ष्मी का गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास करते हैं। तो मौनी अमावस्या पर इन सभी बातों का ध्यान रखिए। मौनी अमावस्या से संबंधित और भी अगर कोई आपके प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।